जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी स्टेनोग्राफर आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, उस समय होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं जब कारीगर एक कार को छोड़कर दूसरा कार करने लगते हैं? उस समय होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं जब कामगार एक कार को छोड़कर दूसरे कार को करने लगते हैं? तो याद रखें, ये अस्थायी बेरोजगारी कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखें 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सुएज नहर किससे जोड़ती हैं? सुएज नहर किसे जोड़ती हैं? तो याद रखें, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो याद रखें, आलू का तना का भाग खाने योग्य होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है? भारत की प्रथम महिला कौन रही है? तो याद रखें, प्रतिमा पाटिल रही हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ? किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था? तो याद रखें, ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखें, ये ग्रीनलैंड द्वीप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक मार्क क्या होता है? एक मार्क क्या होता है? तो याद रखें, ये अंडा, घी, शहद आदि जैसे वस्तुओं के लिए गुणवत्ता गारंटी स्टाफ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 3 पिन वाले प्लग में सबसे मोटा पिन कौन सा होता है? 3 पिन वाला प्लग में सबसे मोटा पिन कौन सा होता है? तो याद रखेंगे, भू संपर्क अर्थ पिन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की जाती है तो निम्न में से क्या निलंबित रहता है? जब राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की जाती है तो निम्न में से क्या निलंबित रहता है? तो याद रखें,
निम्न में से मूल अधिकार निलंबित रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोकेन क्या होती है? कोकेन क्या होती है? तो याद रखें, कोकेन ये तंत्रिका उद्दीपक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। मानव शरीर में ऑक्सीजन किसमें वहित होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन किसमें वहित होती है? तो याद रखिए, मानव शरीर में रक्त में रहित होते ही याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सीडी रोम शब्द का विस्तृत रूप बताइए। सीडी रोम शब्द का विस्तृत रूप बताइए। तो याद रखें, इसका विस्तृत रूप है ऑप्शन नंबर बी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका अर्थ है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कुल प्राप्तियों से अधिक कुल खर्च को क्या कहा जाता है? कुल प्राप्तियों से अधिक कुल खर्च को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, ये बजटी घाटा कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। किसके द्वारा वातावरण में प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके द्वारा वातावरण में प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16। एक विमान का ऊपर उठना किस पर आधारित है? एक विमान का ऊपर उठना किस पर आधारित है? तो याद रखें, ये बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो याद रखें, ये सिविल प्रशासन के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। कायगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? कायगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो याद रखें, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? तो याद रखें, ये निम्न प्रतिरोधक निम्न गलनांक होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। कौन सी खोज मेमोरी क्यूरी के नाम से संबंधित है? तो याद रखें, ये रेडियो सक्रियता है। याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतर होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतर होती है? तो याद रखें, ये नीला प्रकाश में अधिकतर होती है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारत में निम्न में से किसे सीधा निर्वाचित किया जाता है? भारत में निम्न में से किसे सीधा निर्वाचन किया जाता है? तो याद रखें, ये विधानसभा के सदस्य को सीधा निर्वाचित किया जाता है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, स्वर्ग मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ग मंदिर किस शहर में स्थित है? तो याद रखें स्वर्ग मंदिर ये अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्रक बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्रक बैंक है? तो याद रखेंगे IDBI बैंक लिमिटेड है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन